Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know सर, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा क्लास 10th मैथ का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था और हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो फर्स्ट में ही बोल दिया था कि सर प्रत्येक चैप्टर के 3 इंट्रोडक्शन के वीडियो आएंगे। उन तीनों पार्ट में आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और आपको ऐसा अगर लग रहा है कि सर इंट्रोडक्शन जो करवाते हैं बस NCERT से ही करवाते हैं, RS अग्रवाल और RD शर्मा तो छोड़ देते, लेकिन तो ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, NCERT हो, एग्जाम्पलर हो या आपका KC सिन्हा हो, सारे बुक्स सब में से इंट्रोडक्शन एक भी पॉइंट आपका टीचर नहीं छोड़ता है। एक बात को ध्यान से रखोगे, गांठ बांध लोगे तो सारे बुक के इंट्रोडक्शन कवर होंगे ये यही वीडियो में, ठीक है। तो सर चैप्टर फर्स्ट के 2 इंट्रोडक्शन आ चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है हमारा। जी हाँ, इस पार्ट को देखने के बाद आपका चैप्टर फर्स्ट से पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाने वाला है, परिचय खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे आपके NCERT का सोल्यूशन। जी हाँ, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं अपना थर्ड पार्ट इंट्रोडक्शन। माफ़ कीजिएगा, अभी तक यहाँ पे सेकेंड पार्ट ही लिखा हुआ है, इसको मैं थर्ड कर दूँ। सर पहले से मिटा के नहीं लाते हो, आई सामने मिटा रहे हो। कोई बात नहीं मेरे भाई, दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है, लेकिन सर आपका 2 में और 3 में कुछ फ़र्क नहीं है। कोई बात नहीं, अभी यहाँ ध्यान दे लेते हैं पहले। सर इस इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में जो पहला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है SCF और LCM। सर ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो पहले से पता है। जी हाँ, मैं भी आपको पता हो, लेकिन ये अलग है। सर अलग कैसे है? चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, इसमें हम लोग जब भी SCF LCM निकालेंगे, हमारे एग्ज़ाम में कभी भी ऐसे इस पे सवाल आते हैं तो हम लोग हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करेंगे। मैंने आपको प्राइम फैक्टर बता दिया है कि नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, लेकिन अब तक ये नहीं बताया है कि उस प्राइम फैक्टर के हेल्प से हम लोग SCF LCM कैसे निकालते हैं। जी हाँ, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं SCF और LCM। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि SCF का फुल फॉर्म क्या है। मे भी बहुत बहुत स्टूडेंट को पता हो, मे भी बहुत को नहीं पता हो, तो ध्यान से देखोगे। SCF का सर फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अपने अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलोगे साथ साथ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और सर LCM का फुल फॉर्म बता तो सर बोलोगे सर लिस्ट कॉमन फैक्टर या तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर। बात बरोबर है, ठीक है सर। तो मैंने क्या कहा? लिस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जी हाँ, और सर ये आपने SCF LCM तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन उस SCF LCM के नीचे में कुछ डिफिनेशन टाइप का लिख दी हुई क्या है? तो मेरे भाई ये मतलब है। जी हाँ, ये क्या है? ये मैंने SCF का मतलब लिखा है और LCM का मतलब लिखा है। सर ये मतलब ये है कि आप जब भी SCF निकालोगे, LCM निकालोगे, अगर ये दोनों पॉइंट आपको पता होंगे तो आप तुरंत SCF LCM निकाल लोगे। या तो मैं कहूँ मैं SCF LCM को समझाऊंगा इसी पॉइंट से। जी हाँ, ये पॉइंट क्या है सर? लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्विंग इन द नंबर। इसमें कुछ बातों को ध्यान से देखो, जैसे कि प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? तो स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर का प्रोडक्ट। सर वो नंबर कैसे होंगे? तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे आपके, ठीक है, जो कि आपको नंबर्स में दिखेंगे। सर मोटा मोटी कहूँ तो क्या कहूँगा कि जब भी हम किसी 2 नंबर के या तो किसी 3 नंबर का SCF और LCM निकालते हैं, बहरहाल SCF की बातें कर लेते हैं, तो हम लोग पहले उनमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद स्मॉलेस्ट पावर को खींच के निकालते हैं बाहर और फिर उनका प्रोडक्ट कर देते हैं, तब हमें SCF मिल जाता है। मे भी आपको 50 to 60% समझ में आया होगा। जब एग्जाम्पल्स करेंगे जस्ट नीचे में तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, आई नो 100%। और जब हम LCM की बात करते हैं तो लिखा हुआ है आपको कि प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर। इसमें हम लोग हाईएस्ट पावर देखते हैं, ठीक ना, कॉमन हो चाहे ना हो, हमको हमेशा हाईएस्ट पावर देखना है, ठीक है। ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्विंग इन द नंबर। LCM बोलता है कॉमन तॉमन से हमको फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको हाईएस्ट पावर वाला नंबर और सारे नंबर्स चाहिए हमको। आ, अच्छा रहेगा कि सर आप एग्जाम्पल से समझाइए, क्योंकि आपकी ये बातें तो मेरे सर के ऊपर से जा रही है। तो ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। बढ़िया बोले आप, कुछ कुछ बातें बढ़िया होती हैं आपकी। तो जैसे कि हमें कोई बोलेगा कि फाइंड, चलिए फाइंड कीजिए, फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 40 एंड 60। ये 2 नंबर्स आपको दे देंगे और आपको बोलेगा भैया इसके SCF फाइंड करो और इसके LCM फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने कहा SCF और LCM एग्जाम में भी फाइंड करने को आता है, बोर्ड के एग्जाम में आपके, वहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम अप्रोच क्या होने वाली है सर? तो सोल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लिखोगे कि सर, लिखेंगे क्या कि प्राइम फैक्टर ऑफ
फर्स्ट नंबर क्या है 40 है तो 40 लिखोगे बराबर, फिर नीचे लिखोगे प्राइम फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर 60 है 60 लिखोगे। अब रफ पार्ट में, रफ में चाहे तो आपको 100 करना है तो 100 करो, चाहे 100 नहीं करना तो मत करो भैया। 40 और 60 का प्राइम फैक्टर निकालना है। हमने आपको बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड में, जिसको नहीं आता है वो जाके इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड देख ले। जैसे कि छोटे नंबर से इसको डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम में लगेगा, फिर 2 से करोगे 10 लगेगा, फिर 2 से करोगे 5 मरतबे लगेगा, फिर 5 से करोगे 1 मरतबे लगेगा। अब 60 की बारी आई तो 60 का भी जो प्राइम फैक्टर है वो हम रफ में निकाल लेते हैं, मतलब साइड में। सर 2 से 30, फिर 2 से करेंगे 15 लगेगा, फिर 3 से करेंगे 5 लगेगा, और फिर 5 से करेंगे आपको 1 लगेगा। क्या आपको वहाँ तक समझ में आ रहा है? जी हाँ। तो क्या इसका प्राइम फैक्टर लिखा जाए? हाँ सर लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 40 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सर मतलब कि 2 3 बार लिखा हुआ है, 2 3 बार लिखा हुआ है। तो ऐसे बच्चों की तरह मत लिखो सर। अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं, 10th में आ गए हैं, तो ऐसे लिखे क्या? 2 का पावर 3 गुने 5 ऐसे लिखे क्या? क्यों सर ऐसे क्यों लिख दिए आप? ऐसे इसलिए लिखे मेरे भाई क्योंकि 2 कितनी बार है सर? 2 3 बार है तो 2 का पावर 3, कोई दिक्कत नहीं सर। 5 एक बार है, बस बात खत्म। ऐसे लिख सकते हो। आप 10th में आ गए हो, बात समझ में आ रही है? हाँ जी हाँ सर, आ रही है सर, आ रही है, बहुत अच्छे। अब 60 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, 60 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो 2 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, तो कैसे लिखेगा? 2 का स्क्वायर, जी हाँ सर लिख सकते हो। फिर 3 इंटू 5 है, क्या है? 3 इंटू 5, जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें निकालना है HCF, फिर निकालेंगे हम लोग LCM। जी हाँ, मे भी ऐसा आप सबको वहाँ तक दिख रहा होगा। सर HCF तो दिख रहा है लेकिन LCM भैया वो नहीं दिख रहा है, नीचे में इतना जगह नहीं दिख रहा है। तो काम करेंगे, HCF यहाँ निकालेंगे और LCM यहाँ निकालेंगे। भाई मेरे में जगह नहीं है नीचे में, आपको यहाँ तक शायद दिख रहा होगा है ना, लेकिन मेरा बोर्ड उससे इतना नीचे और मे भी शायद फ़ोन के कैमरे जो हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम पहुँच जाएंगे ऊपर तक, ठीक है सर। तो मैंने कहा कि जब भी हम लोग HCF निकालेंगे उसका मतलब यहाँ लिखा है, पहले तो कॉमन जो प्राइम फैक्टर है उसे ढूंढेंगे। तो ठीक है सर, कॉमन ढूंढते हैं। सर कॉमन 2 है यहाँ पे। आपको एक बात पता है क्या? कोई इंसान हमको ऐसे लिख के दे 2 का पावर 4, तो नीचे वाला क्या कहलाता है और ऊपर वाला क्या कहलाता है, ये बात पता है? बताइए सर। नीचे वाला कहलाता है मेरे भाई बेस, और ऊपर वाला आप कहलाता है पावर। जी हाँ, पावर के बहुत सारे नाम हैं, कभी कभी एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, कभी कभी डिग्री भी बोलते हैं, कभी कभी इंडाइसेस भी बोलते हैं, लेकिन आपको उतना नहीं जानना है। एज अ टीचर मैंने बता दिया, बट इतना पता करना है, बस इतना पता होना चाहिए कि नीचे वाला बेस कहलाता है, ऊपर वाला पावर कहलाता है। तो सर जब हम कॉमन लेंगे तो हम कॉमन क्या लेंगे? बेस को कॉमन लेंगे या हम उसका पावर दे के उसको कॉमन लेंगे? तो बच्चों बेस को देख के कॉमन लोगे। बेस 2 2 है, हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 5A को कॉमन दिख रहा है, हमको दिख रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैंने कहा था कि जब HCF निकालेंगे तो पहले कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिए? हाँ सर कॉमन ले लिए। अब जो भी आप कॉमन लिए उसमें से स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर को छांट करो। सर इसमें से स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर कौन सा है? तो 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 2 है। कौन सा छोटा है? किसका पावर छोटा है? सर 2 का पावर 2 छोटू है, तो इसको उठा लो, गुना। सर और कुछ कॉमन है क्या? हाँ जी 5 कॉमन है। तो सर लेकिन इसमें तो सेम पावर है, 5 5 लिखा हुआ है। अगर अगर कोई नंबर लिखा है तो उसका पावर क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ये बात हमेशा ध्यान बांट लोगे, गांठ बांध लोगे, ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो सर यहाँ तो हाईएस्ट पावर की कुछ चर्चा ही नहीं, सेम सेम लिखा हुआ, तो सेम सेम लिखा तो आप भी वही लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ सर, 2 का पावर 2 होता है 4 गुने 5 और हो जाएगा 20। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है जी? तो HCF क्या हो गया? 20। तो ये हमने निकाला HCF, और ये उसका मतलब ही लिखा हुआ था कि HCF कैसे फाइंड करते हैं, ठीक ना? हम लोग स्मॉलेस्ट पावर वाले कॉमन प्राइम फैक्टर को उनका प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ठीक है? जी हाँ सर। LCM की बारी। सर LCM बता दो। LCM बोलते हैं भैया हमें हाईएस्ट पावर वाला नंबर चाहिए। कैसे हाईएस्ट पावर नंबर चाहिए? जो कॉमन है उसमें से भी लेगा और जो कॉमन नहीं है उसमें से भी लेगा, ठीक है? तो पहले जो कॉमन है उसमें से तो उसको खींचने दो। जी सर। तो हाईएस्ट पावर नंबर कौन सा है? तो सर यहाँ पे दिख रहा है हाईएस्ट पावर वाला नंबर 2 का पावर 3 है। तो जी हाँ, तो लिखिए 2 का पावर 3 गुना। और कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। इसमें हाईएस्ट पावर कहाँ है? सर सेम ही है सर, हाईएस्ट पावर तो कुछ है ही नहीं, तो बस 5 लिख दे। और जो कॉमन नहीं भी है LCM को वो भी चाहिए होता है। HCF बोलता है नहीं भैया मुझे बस कॉमन चाहिए, जो कॉमन है उसमें स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर चाहिए। लेकिन LCM बोलता है हाईएस्ट पावर वाला नंबर भी चाहिए कॉमन में से, और जो कॉमन नहीं है वो भी उसको चाहिए। तो क्या चीज़ कॉमन नहीं है? सर यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, तो वो भी उसको दे दो। अब मल्टीप्लाई करते हैं आराम से। 2 का पावर 3 8 होता है मेरे भाई, 5 गुने 3 गुना करके लिख देंगे। क्या होगा? गुना करिए, 8 पंचे 40, 4 120, 120 आ जाए कितना? क्या आप सबको वहाँ तक दिख रहा है? मैं आपको यहाँ से रफ पार्ट जो होगा वो उसको रफ कर देने वाला हूँ।
ये हमारा रफ पार्ट है, मैं इसको नहीं बोलता हूँ बच्चे को शो करने के लिए, ये आप शो करो चाहे ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने इतना भी एग्ज़ाम में बना के आ गए तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। वैसे तो ये ऐसे सवाल 2-3 नंबर से ऊपर नहीं पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा, सीबीएसई का मूड के ऊपर है, 3 नंबर में पूछ सकता है। अभी तो मैंने बताया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब एक रिलेशन है छोटू सा, वो समझो, आपने कॉपी पे नोट डाउन करो और उसे यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या सर ये वो रिलेशन सही में एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्ट सब है, सही है गलत है क्या है वो देखते हैं। तो पहले बात तो रिलेशन जो भी है आप लोग लिख लोगे, मैं बॉक्स के अंदर उस रिलेशन को बंद कर देता हूँ, ठीक है। जी हाँ सर, वो रिलेशन क्या है मेरे पास, हैशटैग वो रिलेशन है कि एचसीएफ 2 नंबर के गुने एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये बात गांठ मान लोगे। यहाँ पे लिखा गया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 2 नंबर, जब 2 नंबर के एचसीएफ निकालते हैं और वही 2 नंबर के एलसीएम निकालते हैं, उनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर आएगा ना वो उन्हीं 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ वेरीफाई करके समझाओ तो कुछ समझ में आए तो ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मान लो सवाल इतना ही दिया रहता तो यहाँ तक सॉल्व करते नंबर मिल जाता, लेकिन सवाल में कुछ और जोड़ देगा। क्या सर, क्या जोड़ देगा सवाल में? सवाल में जोड़ देगा आपको कि ऑल्सो वेरीफाई। सवाल यहाँ तक नहीं पूछेगा, थोड़ा सा और बढ़ा देगा, ऑल्सो वेरीफाई। वेरीफाई भी करना है आपको, ठीक ना। हाँ सर वेरीफाई करते हैं, कैसे करते हैं वेरीफाई? वेरीफाई करने के लिए ये रिलेशन पता होना चाहिए, और ये रिलेशन 2 नंबर पे ही लगता है। आप 2 नंबर का एचसीएफ निकालते हो, आप 2 नंबर का एलसीएम निकालते हो, उनका प्रोडक्ट कर देते हो तो वही 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ये 2 नंबर पे ही लगता है, ये 3 नंबर पे नहीं लगता। सर 3 नंबर पे नहीं लगता मतलब बताएंगे आगे, अब इतना सुन लो, 3 नंबर पे नहीं लगता, ठीक है। हाँ सर ठीक है, अब वेरीफाई करें। हाँ सर करिए। कहाँ करें, जगह की बहुत किल्लत हो रखी है मेरे पास, तो काम करते हैं यहाँ कर लेते हैं वेरीफाई। आप समझो ये अलग है ना। यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया, वेरीफाई करने का समय आ गया। तो मैंने कहा वेरीफाई करने के लिए आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए क्या सर, कि एचसीएफ गुने एलसीएम जो होता है भैया वो बराबर होता है किसके, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, ये पता होना चाहिए। बताओ एचसीएफ कितना निकल गया है वो 2 नंबर का, वो 2 नंबर कौन से हैं, वो 2 नंबर सर 40 और 60 हैं, लेकिन इनका एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ निकला है 20, क्या निकला है 20 निकला है। तो 20 डालो, गुना डालो, एलसीएम कितना निकला सर, एलसीएम निकला है 120, जी हाँ बराबर। और सर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो जो 2 नंबर थे ना उनके प्रोडक्ट करो, मतलब उनको गुना कर दो। वो 2 नंबर कौन से थे, वो 2 नंबर थे 40 और 60, इनको प्रोडक्ट कर दो। हमको एलएचएस को एलएचएस में ही रखना है, आरएचएस को आरएचएस में ही रखना है, इधर उधर नहीं करना है। देखना है कि एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है क्या। गुना करते हैं बच्चे, तो गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 पे डबल जीरो, इतना आप गुना करोगे तो यही नंबर आएगा, ठीक है। इधर करोगे तो 6 चौक 24 पे डबल जीरो। देखो तो क्या दोनों में एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है, 2400 आ रहा है, मतलब कि वेरीफाइड हो गया क्या? हाँ जी सर वेरीफाइड हो गया। सर एक डाउट हो रहा है मन में कि अगर हमारा जो भी ये रिलेशन है ये एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं आया तो इसका मतलब सवाल गलती है कि हम गलती हैं? बच्चों तो आप गलती हो गए, अगर ये रिलेशन इक्वल नहीं ना आया आपको, इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ी की है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में, ठीक ना। ये रिलेशन वही बताता है कि आप सही हो कि नहीं। बातें समझ में आ गए? जी हाँ सर समझ में आ गए। तो इस स्लाइड पे आपने क्या क्या पढ़ा? हर सर हमने एचसीएफ का मतलब जाना, एलसीएम का मतलब जाना, हमने एक सवाल किया जहाँ पे हम लोगों ने एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला। बहरहाल कुछ सवाल और करेंगे और हमने रिलेशन को भी वेरीफाई कर लिया। जी हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे से सवाल करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। जी हाँ सर, इसको लिखें आप लोग। ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा और समझा भी। सर एक बात बताइए कि इसे पिछले वाले स्लाइड पे आपने एक बात कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, ये आपने कहा था। लेकिन फिर उसके बाद आपने एक और बात की जो हमें समझ नहीं आई, क्या थे वो बात? वो बात ये था कि सर आपने कहा कि एलसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर नहीं हो सकता। जी हाँ, हमने सही कहा। इसे आप गांठ बांध लो, इसे आप नोट की तरह नोट कर लो मेरे भाई। हमेशा याद रखना, मैंने 2 बातें कही थी वहाँ पे। पहली बातें मैंने कही थी कि एचसीएफ गुने एलसीएम तुम कर दो तो हमेशा बराबर होता है किसके मेरे भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। किसके? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। ये बात मैंने कही थी, तो बोलो हाँ सर ये बात तो आपने कही थी। लेकिन मैंने एक और बात वहाँ पे कही, ये दूसरा नोट है हमारा, कि एलसीएम
या तो आप जो जैसे लिखते हो वैसे लिखो, HCF गुने LCM बराबर नहीं होता है किसके सर, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स के, 3 नंबर्स के। सर बात कुछ हजम नहीं हो रही है, बात कुछ हजम नहीं हो रही है। 2 नंबर्स थे ना मेरे भाई, A और B, इनके आप HCF निकालते थे और इन्हीं 2 नंबर के आप LCM भी निकालते थे और उनको प्रोडक्ट कर देते थे, तो वो A गुने मतलब वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता था, तो वो लोग हाँ सर। लेकिन आप 3 वाला केस है, ABC 3 नंबर है, 3 नंबर। आप जब 3 नंबर के आप HCF निकालते हो और वही 3 नंबर के आप LCM निकालते हो और उन्हें उनका प्रोडक्ट कर देते हो, तो आप सोचते हो कि सर ये क्या A गुने B गुने C के भी बराबर आ जाएगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये इसके बराबर नहीं आता है, ये रॉन्ग है। तो ये बात को गांठ बांध लो, ध्यान में रख लो, ये 3 नंबर पे लागू नहीं होता है, बस 2 नंबर पे ही लागू होता है। क्या बातें समझ में आ रही है? तो बोलोगे हाँ सर, अच्छे से समझ में आ रही है। अब हम लोग कुछ सवाल करने वाले, कुछ हाँ हाँ जी हाँ, एक सवाल करते हैं, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। सर क्या क्या बातें करो सर, क्या पूछने वाले, देख लो भाई क्या पूछने वाले, मालूम चल जाएगा। लिखो, फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ 404 and 96 and also verify the relation कि HCF गुने LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। ये जो सवाल आप लोग देख रहे हो, ऐसा सेम टू सेम सवाल मैंने पिछले साइट पे करवाया है और मैं चाहूँ तो इसको घर से आपको टास्क दे सकता हूँ HW में कि HW में तुम बना लेना। पर हो सकता है कहीं बच्चे वहाँ पे, वो बच्चे वहाँ नाराज़ हो जाते हैं जिनको ये सवाल नहीं बनता है या उनको इसका आंसर चाहिए, क्योंकि बनाने के बाद आंसर तो मैच करना पड़ेगा ना। जी हाँ, तो एक काम करता हूँ, बना ही देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात गौर से सुन लोगे, ये जो सवाल है CBSE ने 2018 में पूछा था, यही सवाल, तो ध्यान से बनाओ क्योंकि ये सवाल CBSE के द्वारा पूछा गया है। ऐसा कोई बात नहीं है, ध्यान गया तेल लेने के लिए। आप एक बात सोच लो कि ये सवाल इतना इजी है, बच्चे देखते हैं अरे भाई CBSE का पूछा गया, तब कोई ना कोई भारी तो होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। CBSE का थप्पा लगा इसका मतलब ये नहीं कि सवाल बहुत हार्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप हर सवाल को करते हो, नॉर्मली बनाओ, अच्छा रहेगा। जी हाँ सर, ये लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लैंग्वेज आपको समझना भी नहीं है और ना ही फालतू चीज़ का क्लिप काट के शॉर्ट बनाना है, ठीक है। अब लोग यहाँ ध्यान से देखो। तो जी हाँ सर, देखते हैं, चलिए। तो सवाल पढ़ने से ऐसा लग रहा है सर कि हमें कुछ कुछ समझ में आ रही है कि हमें HCF निकालने हैं, हमें LCM निकालने हैं, कौन नंबर के, तो 404 के और 96 के, इन दोनों के HCF और LCM निकालने हैं। जी हाँ, और कुछ करना है सर, हाँ, और वेरीफाई भी करना है किसको, तो रिलेशन को। रिलेशन क्या है, वो रिलेशन लिख के भी CBSE ने दे रखा है, जिस बच्चे को नहीं आता उसके लिए तो क्या बवाल चीज़ है। जी हाँ सर, हाँ जी हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे एग्जाम अप्रोच के साथ लिखेंगे वो बता रहे हैं, ध्यान से सुनोगे या लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखना पड़ेगा आपको प्राइम फैक्टर ऑफ 404, लिखो। फिर लिखो प्राइम फैक्टर ऑफ 96 है, 96। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखो और तुरंत आप लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालो, तुरंत निकालो। तो निकाले कि नहीं निकाले सर, निकाल दीजिए ना सर, नहीं हो रहा, अरे मूर्खो, रफ में निकालोगे। 404 का 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 से लगाओ 1 0 1। अब 101 क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो ये किसी से नहीं कटेगा, एक के अलावा, तो यहीं पर रुक जाएगा ये चीज़, है ना। और आखिरी में चाहो तो आप 101 से लगा दो। सर ये बच्चे वाली बात क्यों कर रहे हो, हाँ तो आप ऐसा सवाल पूछते ही हो हमसे, क्या कर सकते हैं। 96 का निकाल लीजिए, हाँ सर निकाल लीजिए। सर 96 मत बोलिए, समझ में नहीं आता हिंदी में, इंग्लिश में बोला कीजिए, हम अंग्रेजी बच्चे हैं। हाँ पता है आप अंग्रेजी बच्चे हो। यहाँ ध्यान से आप पहले तो फाइंड करो, उसके बाद बातें करेंगे। 2 से लगाते हैं, चौके 8 8 16, फिर 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाओ 12, फिर 2 से लगाओ 6, फिर 2 से लगा 3, फिर 3 से लगा 1। दिख रहा है सर, ये कुछ ज़्यादा लंबा नहीं आ गया, नहीं उतना भी लंबा नहीं जितना आप सोच रहे हो। चलिए लिखते हैं, इसका प्राइम फैक्टर 2 गुने 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो, गुने 101 है, 101 लिख दो। इस वाले का क्या है सर, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 है, क्या बात है, गुने आखिरी में 3 है तो 3 लिखोगे, ठीक है। हमें बारी बारी से निकालने हैं, इनके HCF निकालने हैं, फिर इनके LCM भी निकालने हैं। भाई साहब बहुत काम पड़ा हुआ है, भाई इसको वेरीफाई भी करना है, जल्दी से करो।
जी हाँ सर। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए सर पहले तो कॉमन लेते हैं, तो कॉमन ले लो सर, ये कॉमन दिख रहा है और कुछ कॉमन नहीं सर, कुछ कॉमन नहीं है, मज़ा आ गया। तो ठीक है, जो भी कॉमन है उसमें से एचसीएफ निकालने के लिए आप स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर को ढूंढो। सर स्मॉलेस्ट पावर कहाँ पे है सर, ये 2 स्मॉलेस्ट लग रहा है, लग क्या रहा है, वही है ये मेरे भाई, और कुछ कॉमन नहीं से, कुछ कॉमन नहीं है, तो बस खत्म, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 कितना होता है 4, इसका मतलब हमारा एचसीएफ 4 निकल के आ गया है। जी हाँ। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम बोलता है कॉमन हो चाहे नहीं हो, हमको हाईएस्ट पावर चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है सर 2 5, तो उसको तो उठाओगे ही, जो कॉमन नहीं है उसको भी उठा लो। कुछ दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते चलिए, सॉरी, 2 का पावर 5 32 हो गया, 32 गुने 101 गुने 3, गुना कर लो, 96 96 आएगा। गुना करके आप चेक कर सकते हो यही नंबर आ रहा है क्या। सर हमने गुना किया और हमने चेक भी किया, सेम टू सेम नंबर आ रहा है, क्या बात है, कोई ट्रिक जानते हो क्या। नहीं जी, आप देखिए, हमें आता था हमने लिख दिया, आपको नहीं आता था आपने गुना करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ें। हाँ सर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है तो नहीं। फिलहाल हमने एचसीएफ भी निकाल लिया, हमने एलसीएम भी निकाल लिया, इतने काम तो हमने कर लिए भैया। अब हमें करना है वेरीफाई द रिलेशन, रिलेशन को भी वेरीफाई तो करना है। रिलेशन लिखा हुआ था सर कि एचसीएफ उन्हें एलसीएम बराबर होता है किसके, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। ऐसा ऐसा ही था ना। हाँ सर ऐसा ही था, बात तो सही बोल रहे हो आप। क्या आप सबको दिख रहा है, लगता है मेरा कैमरा कुछ ज़्यादा ही ऊपर है आज, नीचे की चीज़ हमें दिख ही नहीं रहे हैं। सर एचसीएफ कितना निकला, सर एचसीएफ निकला है 4 मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना निकला, एलसीएम निकला है 96 96। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वो जो 2 नंबर है उनके प्रोडक्ट। सर 2 नंबर क्या थे, 2 नंबर थे हमारे 404 और 96, इनका प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दो रे बुड़बक। एक स्टेप और लिख सकता हूँ क्या मैं वहाँ पे, सर नहीं लिख सकते, मत लिखिए, नहीं दिखेगा हम लोग को, मैं कहाँ लिखूँ उसको, यहाँ पे सॉल्व करूँ। हाँ सर करिए। 4 गुने 96 196, 9696। चलो तो इंटू 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 करते हैं, ठीक है। 96 96 4 से करते हैं, 242 और 36 38 कैरी 3 24 27 2 36 38। सर क्या बात है सर, खतरनाक तरीके से। खतरनाक ये नहीं होता, खतरनाक तब होता जब हम मन से कर लेते सर, बात तो सही बोले आप। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, करें। हाँ सर करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 404 गुने 96, सर इतना बड़का गुना कौन करेगा सर, सर कुछ सिखा दो सर, कोई ट्रिक वगैरह है तो दे दो। देख लो यहाँ पे गरीबो, देख लो भिख मंगो, देख यहाँ पे 404 को क्या हम 400 जोड़ 4 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब 96 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 96 को अगर 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर फिर भी लंबा हो जाएगा, एक काम करो 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में 2 को जीरो ऐड कर देना, तो 96 चौके क्या होता है मेरे भाई। तो सर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 24 कैरी 2 और 9 36 38, डबल जीरो है, डबल जीरो लगा दो। अब 96 को 4 से गुना करो तो फिर से कितना आएगा, 384 ही आएगा, 384। अब ऐड कर दो तो 4 8 7 8 3 लिख दो यहाँ पे, 3 8 7 8 4। अब मैच करो, क्या एल बराबर आर आ रहा है या अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है आप लोग को। सर ये जो मल्टीप्लाई किया आप समझ में तो नहीं आया, पर अच्छा लग रहा था, तो ठीक है अच्छा लगाते रहिए आप। यहाँ पे हमारा आंसर मिल चुका है, ये सवाल सॉल्व हो चुका है। आगे में आखिर में वेरीफाइड लिखना है तो लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको आपके नंबर प्रॉपरली मिल जाएंगे। तो मुबारक हो, आप लोगों ने सीबीएसई का एक सवाल कर लिया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। जी हाँ सर बढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। हाँ एचसीएफ एलसीएम पे ही रिलेटेबल है। सर चालाक बन रहे हो, पहले से सवाल लिख के लिया है। हाँ आप ही का समय बचेगा, ठीक ना सर। हमारे मास्टर तेज हो रहे हैं आजकल। जी हाँ, वाइट बोर्ड के साथ डिजिटल बोर्ड वाली फीलिंग्स। जी हाँ सर, तो ठीक है देखते हैं सीएफ और एलसीएम कैसे निकाल। फिर सवाल पहले पढ़ लेते हैं ना, क्या अब निकालने के लिए बोल रहा है, तब डिस्कशन कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, जो भी करना है आपको, ठीक है सर। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ए एंड बी इज 5। 2 नंबर है मेरे भाई, कौन कौन से नंबर हैं, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। इनके एचसीएफ 5 दिया गया है और इनके एलसीएम दिया गया है 200, ठीक है। 2 नंबर है, वो 2 नंबर हमें नहीं पता सर, ए और बी हैं, वेरिएबल हैं सर, लेकिन उन 2 नंबर के एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया गया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी का प्रोडक्ट पूछ रहा है। कैसे निकालोगे, सोचो जरा, सोचो। मेरा क्या है मैं तो बता दूंगा, पर सोचो पहले। सर ये भूल जाते हो कभी कभी क्या कि रिकॉर्डेड क्लास है, क्या सोचो सोचो बोल रहे हो, डायरेक्टली से आंसर बताइए।
सही बात है, रिकॉर्डेड क्लास है। देखिए क्या अप्रोच लगाओगे, देखो यहाँ पे ध्यान से। हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। आपको एक रिलेशन में भी पता हो सर, क्या सर, कि एचसीएफ गुने एलसीएम जो होता है भाई वो बराबर होता है किसके सर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। किसके, प्रोडक्ट ऑफ, सर गजब का लिख देते हो डब्ल्यू का एक, टू नंबर्स। वो होता है ना कुत्ते की पूंछ होती है ना, उसमें पाइप लगा दो 1 साल तक छोड़ दो फिर भी खोलोगे तो टोइंग, वैसा ही मेरा डब्लू का हालत है। लिखूंगा साफ करके लिखूंगा फिर वही लिखा जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दो। राइटिंग जैसी है वैसी बढ़िया है, अपने पे ध्यान दे, तेरे को बॉडी ध्यान देना है, मेरे को नहीं। जी हाँ सर, मेरी तो हो गई जी सर। वो 2 नंबर जो थे उनके एचसीएफ क्या दिए हुए थे, एचसीएफ दिया हुआ था 5, तो लिख दो ना भाई। सर उनके एलसीएम क्या दिए हुए हैं, एलसीएम 200 दिया हुआ, तो लिख दो। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो 2 नंबर्स क्या हैं, उनका प्रोडक्ट करना है मेरे को। ए और बी है, ए और बी है, ए गुने बी है, तो क्या ए गुने बी को हम ए बी नहीं लिख सकते हैं सर? लिख सकते हो, मुनासिब है ये। तो ठीक है, गुना कर लेते हैं। 5 को 200 से गुना करोगे तो 1000 आएगा मेरे भाई, बराबर ए बी। इसीलिए ए बी क्या हो गया, 1000। देखो तो जो पूछ रहा था हमने वो निकाल डाला क्या? जी हाँ सर। इतना इजी सवाल, जी हाँ। और ये जो सवाल है मैंने नहीं बताया जानबूझ के, क्योंकि आप लोग डर जाते। ये सवाल सीबीएसई द्वारा 2019 में पूछा गया था। जी हाँ, इतने इतने इजी सवाल भी आते हैं। जी हाँ, 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं, तो ध्यान रखोगे ये सब बातों का। नेक्स्ट अप्रोच की तरफ, अप्रोच सर हाँ नहीं, कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जी हाँ, तो ये समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखना ना भूलना। कहीं बच्चे भूल जाते हैं, सर कौन लिखेगा सर, आगे बताओ ना, फालतू के कमेंट लिख तो नहीं लिखेंगे सर कमेंट में। चलो ठीक है, एज यू विश, यू कैन डू इट। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके अपने पास रख लो, क्योंकि ये चैनल खो ना जाए कहीं देर न। अरे सर गाना नहीं, हाँ तो ठीक है, रख लो सब्सक्राइब करके। सर ये है हमारा थ्योरम 1.2, और इसे पढ़ना सर क्या ज़रूरी है? तो हाँ जी बच्चों, इसे पढ़ना ज़रूरी है। सर ये कहाँ काम आएगा? ये काम आएगा जब हम लोग इरेशनल प्रूफ करते रहेंगे नंबर्स को, तब वहाँ काम आएगा। तो ठीक है सर, पढ़ ले, हाँ पढ़ लो। जरूरी, हाँ बहुत ज़रूरी है। कितना बार बोलें, चमेट खाओगे क्या? नहीं सर। तो ठीक है, देखते हैं सर क्या है ये थ्योरम 1.2। तो सर इस साइड से फीलिंग नहीं आ रही है अब, ठीक है। तो सर ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पहले तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम उसको हम अंडरलाइन करते हैं कि एक पी है जो कि एक प्राइम नंबर है। क्या है? पी एक प्राइम नंबर है। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि पी जो है ना ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, तो लिखा हुआ है देन पी ऑल्सो डिवाइड ए, तब पी जो होगा वो ए को भी डिवाइड कर देगा, जहाँ पे ए जो है हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या बातें समझ में आई सर? ये इंग्लिश की लैंग्वेज हमें समझ में कहाँ आती है, मैथमेटिकली में समझाओ सर। तो ठीक है, समझाते हैं आपको मैथमेटिकल भाषा में। ये थ्योरम 1.2 बोलता है मेरे भाई कि एक पी है जो कि एक प्राइम नंबर है, दुनिया जहाँ का कोई भी हो सकता है, बस प्राइम नंबर होना चाहिए। एनो डॉट का मतलब नंबर है। और सर एक ए भी है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। क्या बातें समझ में आ रही? ठीक है, एन और डॉट का मतलब नंबर। मैं बारी बारी नहीं बोलूँगा, और ऐसा है कि मैं बहुत जगह लिखता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर ये रेशनल नो क्या है, इरेशनल नो, ये नो नहीं, ये मूर्ख, नंबर लिखा हुआ है। ठीक, तो थ्योरम 1.2 बोलता है हमारा कि पी जो एक प्राइम नंबर है और ए जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। और कुछ और बात बोलता है सर, क्या बोलता है? यदि इफ़, यहाँ पे केस इफ़ देने वाला है, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। यदि तुम 5 रुपया दोगे तो हम तुमको एक कुरकुरे देंगे, वैसा वाला कुछ है। देखते हैं क्या है। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, देन तब जाके पी जो होगा वो ए को भी डिवाइड कर देगा। यहाँ पे 2 केस हैं, फर्स्ट केस ये रहा, सेकेंड केस ये रहा। दोनों केस को ध्यान से देखो आप। पहला केस है कि यदि पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, तब पी जो होगा ए को भी डिवाइड कर देगा। जहाँ पे हमारा पी क्या है? प्राइम नंबर है। ए क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। सर कुछ एग्जाम्पल सुनो बेहतरीन सा, तो समझ में आएगा। जी हाँ, लेते हैं एक एग्जाम्पल और करते हैं इसको दुविधा दूर। तो मान लेते हैं क्योंकि पी प्राइम नंबर है तो पी को लेट कर लो। मान लेते हैं पी हमारा प्राइम नंबर 5 मान लेते हैं 5 एक प्राइम नंबर। जी हाँ सर है। और ए कोई पॉजिटिव इंटीजर मतलब कोई भी नेचुरल नंबर मान लो, मान लेते हैं ए 25 है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं जो कि थ्योरम बोल रहा है। थ्योरम बोल रहा है अगर p जो है मतलब कि 5 जो है वो a के स्क्वायर को मतलब 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। देखते हैं करता है कि नहीं। 25 का स्क्वायर होता है 625, नीचे में है 5, देखते हैं डिवाइड करके। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 10 5 5 25, 125 पंचे 625। ठीक है, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो है यहाँ पे जो है p वो डिवाइड कर दे रहा है a स्क्वायर को, देन तब जो है जो हमारा p है मतलब कि 5 वो a को भी डिवाइड कर देगा, मतलब 25 को भी डिवाइड कर देगा। देखते हैं हम, ये तो आराम से डिवाइड हो जाना चाहिए क्योंकि ये शर्त बोल रहा था ऐसा ही होगा, तो 5 से कट जाएगा 5 मरतबे। क्या बात है सर, बात तो सही बोल रहा है सर। ये जो आपने हमें समझाया है और आपने ये भी बताया कि इसका काम पड़ने वाला है नंबर को इरेशनल करने के बीच में, वहाँ पे काम पड़ेगा इसका, वहाँ देखेंगे। और ये हमें समझ में आधा आ गया है, करीबन आधा से ऊपर आया, 80% आया। और बार बार आप सर क्या एक ही एग्जाम्पल लेते हो, हमें और एग्जाम्पल लेने की इच्छा हो रही है सर, और एग्जाम्पल। तो ठीक है, लेते हैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल सही। ठीक है, बोल रहा था p प्राइम नंबर है तो कोई भी प्राइम नंबर लीजिए आप। मान लेते हैं आपने 3 प्राइम नंबर लिया। जी हाँ सर। और जो q था कि वो था जी, आई ए था सर। ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो मान लेते हैं तुम क्या लो, एक काम करो, p को 9 ले लो। नहीं सर, धारी वाली 9 नहीं लेंगे सर, 3 ही ठीक है सर। तो ठीक है, एक काम करो 6 ले लो a को। तो देखो हमने सवाल में था कि p एक प्राइम नंबर है तो 3 प्राइम नंबर, हाँ सर है। ए पॉजिटिव इंटीजर तो है, पॉजिटिव इंटीजर 6 पॉजिटिव इंटीजर, हाँ सर ठीक। आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, हाँ सर करो। कॉन्सेप्ट था कि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा ना, तब जाके ये बातें होंगी। तो देखते हैं पहले ये होती है कि नहीं, ये बातें पहले होंगी तब तो ये होंगी। हाँ सर सही बोले, तो ये बातें देखते हैं। ठीक है, नीचे में आएगा p जो कि है 3, ऊपर में a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। देखते हैं डिवाइड कर पाता है कि नहीं। 6 का स्क्वायर होता है 36, नीचे में है 3, काट दो, 3 एकान 3, 3 दूनी 6, 12 मरतबे कट जाएगा। हाँ सर, ये वाली बातें तो यहाँ पे सही हो गई, तो मतलब ये भी होगा। हाँ ये फिक्स होगा, ये अगर हो जाएगा तो ये फिक्स होगा ही होगा, 100% होगा। तो मतलब a को p डिवाइड कर देगा, a क्या है 6, उसको 3 डिवाइड कर देगा, आराम से काट दो, कितना मरतबे 2 मरतबे कट जाएगा। तो क्या अब भी समझ में नहीं आया आपको? हाँ सर, इतना एग्जाम्पल मत दो कि हम लोग थक जाएं। अब समझ में आ गया, छोटू मोटू सा पिद्दू सा कॉन्सेप्ट था, हमें तो सर यहीं पे समझ में आ गया था। आपको ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आपने तो टाइम पास कर दिया। टे मूर्ख, तेरे लिए ही किया था। पर देख लो जोक सपाट अपनी तरफ, इसे क्या ये समझ में आया? हाँ तो समझ में आया। तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है सर। सर ये रहा थ्योरम 1.3 और इसे भी हम लोग समझेंगे और करेंगे भी। सर बस करो सर, बहुत थ्योरम करवा दिए हूँ, आप समझ में नहीं आ रहा। आप सर हमसे तंग हो चुके हैं सर। सुन लो मेरी बात से, एक बात और सुन लो, फिर बोलोगे नहीं सर करवा दो। ये थ्योरम तो लग रहा है, पर ये थ्योरम के रूप में सवाल है। जैसे इंसान के रूप में भेड़िया, वैसे ही थ्योरम के रूप में एक सवाल है। जी हाँ, ये सवाल आपके बुक में भी है। जैसे कि ये बहुत फेमस सवाल जो कि CBSE पूछता है हर एक साल लगभग, कभी √2, कभी √3, कभी √5 पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपको मिस नहीं करने हैं। अगर ये सवाल आप करके जाते हो तो बोर्ड में कुछ आए चाहे नहीं आए, ये वैसे तो 5 नंबर में या तो 3 नंबर में पूछता है बोर्ड, उसके मूड के ऊपर डिपेंड है। तो वो 3 या 5 नंबर पक्के हैं आपके। सर क्या बात करें, कुछ नहीं आएगा 5 नंबर से, क्या करेंगे, फेल हो जाएगा। तो वो नंबर भी तो आ जाएगा सर। जोक सपाट दूर, समझते हैं। ये सवाल देखा जाए तो बहुत, मैं क्या ही लिखूँ, मैं CBSE लगभग हर एक साल पूछता ही रहता है, मैं लिखूँ ही क्या। कितना ईयर्स होगा तो मैंने वहाँ पे लिखा भी नहीं। ये समझो कि ये सवाल बहुत बड़ा है, √2 बहुत बड़ा आया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या इसे समझें? जी हाँ, सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। ये सवाल देखते हैं। हम आपको 2 टाइप के सवाल करवाएंगे। पहला टाइप, फर्स्ट टाइप सिंगल टर्म वाले सवाल करेंगे। मतलब सर समझ में आए कुछ, जैसे कि √2 को इरेशनल प्रूफ करना हो, √3 को इरेशनल प्रूफ करना हो, √5 को इरेशनल प्रूफ करना हो, एंड सो ऑन। सेकेंड टाइप होगा हमारा, सेकेंड टाइप डबल टर्म वाले करवाएंगे। सर डबल टर्म कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ऐसा होगा, उसमें दिखेगा √2 के साथ कोई और नंबर जुड़े रहेंगे प्लस या माइनस में, ऐसे हो सकता है। √3 के साथ कोई और नंबर जुड़ा रहेगा, है ना। ये सवाल को करने का तरीका अलग है और ये सवाल को करने का तरीका अलग है। सिंगल टर्म वाले को करने का तरीका थोड़ा सा ज़्यादा फर्क नहीं है, 20-30% का फ़र्क है।
इनका थोड़ा तरीका अलग है, इनका थोड़ा तरीका अलग है, तो ध्यान से देख लोगे। हम दोनों सवाल करवा देंगे और ऐसे सवाल करवाएंगे जो कि बोर्ड ने पहले पूछ रखा है। ठीक है सर, तो समझ में आ गया? हाँ जी हाँ सर। और सर ये जो होंगे आपने ठीक है प्लस माइनस बता दिया, इनके लिए अलग टर्म है, ये मतलब ये अलग सॉल्व होगा, ये अलग टाइप का। लेकिन जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये किस में लाई करेगा, इसमें कि इसमें? तो ये इसमें ही लाई करेगा, ये सिंगल टर्म वाले में ही लाई करेगा, वैसे ही सॉल्व होगा। जी हाँ सर। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर बातें समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार हम इसको इसमें भी रख देते हैं, कहीं टीचर रख देते हैं, कई बार तो हम खुद भी इसको सेकंड वाले में रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। छोड़िए बात की बात है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, सॉल्व करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। सर ये कंट्राडिक्शन समझ में नहीं आता मेरे को। हाँ, विरोधाभास। सर क्या बोल दिए? हाँ, मतलब कि हम लोग उल्टा मान लेंगे। जैसे कि मेरे सामने एक घोड़ा है, हमको प्रूफ करना है कि वो घोड़ा है, लेकिन हम मान लें वो गधा है। फिर ऐसा कोई प्रॉपर्टी खोज के निकाल दिया जिससे ये मान चला कि ये गधा नहीं है भैया, तो निकल जाएगा वो घोड़ा है। ठीक है, हाँ सर ठीक है सर। कोई और जानवर भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, बस घोड़े गधे की बात हो रही है यहाँ पे। सर ये फालतू की बात बंद करो, यहाँ समझाओ हमें। ठीक है, हम लोग उल्टा मान लेंगे। मैं कहूँ सीधी भाषा में तो उल्टा मान लेंगे। जी हाँ, मैं अपने बोर्ड को दो भागों में बांट रहा हूँ। सर तोड़ रहे हो क्या? नहीं रे बुड़बक, तो तोड़ देंगे तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी ना मेरी। हाँ सर, तो देखते हैं, पहले तो इसको उल्टा मान लेंगे। हमको √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो उल्टा मान लेंगे कि एक रेशनल है। तो लेट कर लो मेरे भाई, लेट √2 इज़ अ रेशनल नंबर। पहला स्टेप हमारा। अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि √2 एक रेशनल नंबर है, तो इसीलिए √2 जो होगा वो P/Q के फॉर्म में होगा। √2 बराबर P/Q। जी हाँ, जहाँ पे P और Q क्या है हमारा, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं P/Q और इंटीजर्स, नहीं, इसका कोई यूज ही नहीं है। को प्राइम का यूज है यहाँ पे। सर को प्राइम नंबर क्या होता है? इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट जाके देख मूर्ख, उसमें बताया है मैंने, बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको। ठीक, तो ऐसा है कि हमने उल्टा माना कि √2 एक रेशनल नंबर है, और फिर हमने आपको कहा कि √2 जो वो P/Q के फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर है, तो फिक्स से P/Q के फॉर्म में होगा, जहाँ पे P और Q हमारे को प्राइम्स है। सुन लो क्या है को प्राइम। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जी हाँ सर, समझ गए सर। तो देखो अब आगे करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सर सॉल्व क्या करना है? कोना कोनी गुना कर दो, √2 को Q से कर दो, और इधर कुछ नहीं नीचे में, तो अब कुछ नहीं तो एक होता है, तो P×1 P लिखा जाएगा। अब बच्चे की तरह नीचे में एक मत लिख देना। अब ये स्टेप यहाँ तक कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है सर हमारा? नेक्स्ट स्टेप होने वाला, एक स्टेप लिखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जी हाँ, 3-4 सवाल करके ये सारे स्टेप याद कर लेने हैं आपको। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर दोनों साइड स्क्वायर करना है? हाँ सर स्क्वायर करना है, तो करते हैं ना। √2 Q का स्क्वायर करेंगे ये साइड, और ये साइड P का स्क्वायर करेंगे। देखते हैं क्या आता है। √2 का स्क्वायर होता है सर 2, और Q का स्क्वायर होता है Q स्क्वायर, बराबर P का स्क्वायर P स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? हाँ मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में आया होगा यहाँ तक, लेकिन कुछ बच्चे होंगे, कुछ परसेंट, जिनको सर ये समझ में नहीं आया होगा कि सर ने √2 का स्क्वायर 2 कैसे लिख दिया। अरे मूर्ख, एक बात पता है मेरे को, √2 गुने √2 क्या होता है? सर √2 गुने √2 2 हो जाता है। सर √3 गुने √3 क्या होता है बोलो तो? सर ये 3 हो जाता है। कितना पता? हाँ सर पता है। अच्छा देखो, अब कोई लिखे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2×2। हाँ सर बात तो सही है आपकी, मतलब अगर दो नंबर गुना के फॉर्म में लिखे हैं तो उनको हम स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हो। तो यहाँ पे √2 × √2 है, जिसका मतलब हम √2 का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हो। अब √2 का स्क्वायर का मतलब √2 दो बार गुना हो रहा है, और 2 बार गुना हो रहा है तो इसका मतलब 2 होता है। ठीक है, हाँ सर। या तो एक और भाषा है समझाने की कि स्क्वायर से रूट कट जाता है और अंदर का नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने जब √2 का स्क्वायर किया तो 2 लिखाया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और अंदर का नंबर लिखा जाता है। ऐसे समझना है तुम ऐसे समझो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर आगे बढ़िए। यहाँ पे आने के बाद सर क्या करेंगे? यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे बस। सब भाई तो पूछ रहे थे। ठीक है आगे देखते हैं। आप लिखोगे Q² बराबर P² तो लिखा ही हुआ है, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो बच्चों डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालने वाले। क्या सर खतरनाक लिखते हो आप स्क्वायर? आप ठीक है, हाँ आप सही। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल सकता है मेरे भाई? आप लोग देख रहे हो 2 जो है P² को डिवाइड कर दे रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है P²/2। इसका मतलब बोल सकते हैं कि P² इज डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाई 2 ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से। हाँ सर, अब क्योंकि आपने थ्योरम 1.2 पढ़ा है, आप बोल सकते हो जब पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी वी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। क्या ये बात समझ में आती है? इसलिए हमने आपको थ्योरम 1.2 पढ़ाया है इसी पिछले वाले साइड पे। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप लेट कर लो एक बात है, P बराबर 2C, सर C क्या है, वेयर C इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, ठीक है जी। हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। कई टीचर ऐसे बोलते हैं और यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और फिर ये स्टेप समझाते ही नहीं कि सर P बराबर 2C कहाँ से आ गया। पहले हम सबको दिख रहा है, दिख रहा है तो मैं, हाँ सर दिख रहा है। बहुत सारे टीचर होते हैं जो ये स्टेप नहीं सिखाते, मुझे पता है। अपने समय में जब मैं भी था तो ये स्टेप नहीं समझाया गया था मेरे को, बस बता दिया गया था कि P बराबर 2C मान लो। ये टू कहाँ से, अगर तो 2 यहाँ लिखा है तो 2 लिख दिया यहाँ पे, अगर 5 रहता तो 5 लिख दिया, ऐसे समझा दिया, आगे भगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं, मैं आपको पूरा तरीके से समझाऊंगा क्या कैसे हो रहा है। ध्यान से देख, लिखा हुआ है P स्क्वायर अपॉन 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको साइड में लिखते हैं P स्क्वायर अपॉन 2। ये बस मैं समझा रहा हूँ, ये स्टेप का पार्ट नहीं है। P स्क्वायर अपॉन 2 लिखा हुआ है, हाँ सर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने कहा क्योंकि P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी वी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, होगा हाँ सर होगा। अब मान लेते हैं P अपॉन 2 है और ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, तो अगर 2 को P से डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर आएगा, यहाँ पे कोई इंटीजर आएगा। अगर 2 जो है P को डिवाइड करता है और P और Q दोनों ऊपर नीचे इंटीजर है तो डिवाइड करने का तो कोई नंबर आएगा, कोई इंटीजर आएगा। तो हाँ सर इंटीजर कोई नंबर तो आएगा। वही नंबर को मेरे भाई C लेट कर दिए हैं, मतलब कि P अपॉन 2 बराबर C हो गया। और यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना तो नीचे में कुछ नहीं तो एक, तो P गुने 1 P हो जाएगा और 2 गुने C 2C हो जाएगा, तो P बराबर 2C हो गया। वही हमने लेट किया है। सर अगर नीचे में 5 रहता तो बस 5C लिख देते, ठीक है ना। ये बस मैंने आपको स्टेप समझाने के लिए बताया है। तो क्या ये स्टेप समझ में आ गया? देखो हर एक स्टेप समझ में आना चाहिए आपको, ऐसा कोई स्टेप नहीं होगा जो कि मैं बिना समझाए निकल जाऊँगा, ठीक है जी। हाँ सर, या तो समझ में आता है? हाँ सर समझ में आता है। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए। अब जो P का वैल्यू है ना इसको इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। सर लेकिन आपने तो इक्वेशन फर्स्ट बताया है ही नहीं, आप काम करो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। आप P का मान डाल सकते हो इक्वेशन फर्स्ट में, हाँ सर डाल सकते हैं। तो लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन 2। इसमें हमको डालना है किसका वैल्यू, सर P का वैल्यू डाल दो। सर P का वैल्यू क्या लेट किए थे, 2C लेट किए थे, तो 2C का स्क्वायर, क्योंकि P का स्क्वायर है तो 2C का स्क्वायर होगा, हाँ सर होगा, अपॉन 2 है। समझ में आया बात? हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे सर आगे बताइए। तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पहले 2 का स्क्वायर करो जो कि 4 होता है, फिर C का स्क्वायर करेंगे तो C स्क्वायर होगा, अपॉन में 2 लिखा है लिख दो। आप 2 से 4 को काट दो, 2 मरतबे कटेगा, तो मोटा मोटी Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर हो जाता है ना। अब Q स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है भैया, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर C स्क्वायर लिखा गया है। ऐसे कुछ सही नहीं लग रहा है तो इसको उल्टा कर देंगे, C स्क्वायर पहले लिखेंगे और Q स्क्वायर में अपॉन में 2 इसको बाद में लिखेंगे। यहाँ से भी कुछ निष्कर्ष निकल के आएंगे। जी हाँ सर, सर जैसे यहाँ निकल के आया था वैसे ही निकल के आया क्या? हाँ वैसे ही निकल के आएगा। आप देख पा रहे हो कि Q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर दे रहा है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि Q स्क्वायर P से डिविजिबल है इसीलिए बोल सकते हैं Q भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। क्या बात है समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है। अब इसको इक्वेशन आप सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन आप सेकंड मान लो, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 को देखने से क्या समझ में आता है? सर एक चीज़ समझ में आता है कि यहाँ P जो है, मतलब यहाँ जो P जो है वो 2 से कट जा रहा है, मतलब बोल सकते हैं 2 जो है P का फैक्टर है। हाँ सर बोल सकते हैं। यहाँ पे 2 जो है वो Q का भी फैक्टर है। ये क्या हो गया? हमने शुरू में लेट किया कि √2 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि √2 एक रेशनल नंबर है तो P और Q जो है हमारा को प्राइम होगा, है ना। क्योंकि √2 एक रेशनल नंबर है और √2 P अपन Q के बराबर है, जहाँ पे P अपन Q जो है वो एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब P और Q का कॉमन फैक्टर बस 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि P का यहाँ पे फैक्टर 2, Q का फैक्टर 2, मतलब दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 निकल के आ रहा है। ये कैसा सर दुविधा हो गया? ये तो उल्टा फुल्टा हो रहा है। हाँ जी हाँ, ये कंट्राडिक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने पहले ही गलत मान लिया था। जी हाँ, तो एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, हेयर
P and Q having common factor टू। देख रहे हो यहाँ पे P और Q का एक कॉमन फैक्टर 2 निकल के आ रहा है। आप सबको दिख रहा है? नीचे में मैं एक लाइन लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि P और Q का एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं हमने जो माना है वो गलत माना है। ये जो विवाद हो रहा है वो गलत है। तो एक लाइन लिखना पड़ता है अंग्रेजी भाषा में, लिख लो। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen due to our incorrect assumption। सर ये क्या लिख दिया आपने अंग्रेजी में? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लिखा हुआ है ये जो कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो विवाद हो रहा है, ये जो गलती फलती हो रही है, हमने जो माना था वो गलत साबित हो गया आगे जाके। इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत मान लिया था। दिस कंट्राडिक्शन इज अरेजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजप्शन। एजप्शन का मतलब मान लेना। तो हमने गलत ही शुरू में ही गलत मान लिया कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो अगर बताओ कोई नंबर अगर रैशनल नंबर नहीं होगा तो वो कौन सा नंबर होगा? वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर आप टॉस करते हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड नहीं है तो क्या है? टेल है। वैसे ही है, कोई नंबर अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। ये बात गांठ मान लो। जिससे मतलब कि रूट टू रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि रूट टू एक इरेशनल नंबर होगा। वो लाइन लिख लो, वहाँ पे जगह है, थोड़ा सा जगह है, इसको नीचे में ही लिखना, बगल में मत लिखना। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए रूट टू इज इरेशनल नंबर। ठीक है, वहाँ तक दिख रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा लेंदी सवाल है, 2-4 सवाल करोगे तो समझ जाओगे। सर एक काम करो, HW के तौर पे 2-3 सवाल देता हूँ तुरंत। तो ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। HW के तौर पे तुम कुछ सवाल लिख लो यहाँ पे, जो कि तेरे को HW में करके लाने हैं। पहले सवाल आपको रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। दूसरा सवाल रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। ये जो रूट 5 को इरेशनल आप लोग प्रूफ करोगे, 2024 में CBSE के द्वारा पूछा गया सवाल है। और रूट 3 भी आपको पूछा गया है बहुत सारे सालों में, है ना, बहुत सारे ईयर्स में ये रूट 3 को भी पूछा गया। तो ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाया है। HW में आपको रूट 3 को और रूट 5 को अलग अलग करने हैं। क्या बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर समझ में तो आ रही है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चले। हाँ सर चलिए। ये दूसरे टाइप का सवाल है। हमने आपको बताया था, हमने दो केस बताए थे जिसमें सिंगल टर्म वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं और डबल टर्म वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो है वो डबल टर्म वाला सवाल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है दोनों मेथड में, तो देखते हैं। तो इसमें भी वही कर रहा है कि 5 + 3 और रूट 2 को आप इरेशनल नंबर प्रूफ कर दो। तो क्योंकि हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, मतलब इसका उल्टा मानेंगे, उल्टा। तो ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो नंबर है 5 + 3 रूट 2 एक रेशनल नंबर है, इज़ अ रेशनल नंबर। अब क्योंकि 5 + 3 रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो 5 + 3 रूट 2 बराबर P/Q होगा, मतलब ये फॉर्म में होगा। हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो आप। जहाँ पे P और Q क्या होगा, वेयर P एंड Q आर्स। आप कहीं बचे यहाँ पर लिखते हैं कोई प्राइम, नहीं कोई प्राइम मत लिखो, ये थोड़ा अलग मेथड है। तो यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है क्योंकि इसका काम आने वाला है आगे कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए। ठीक है, हाँ सर। तो सॉल्व करते हैं ना इसको आगे। यहाँ पे इरेशनल नंबर को छोड़ के सारे को उधर फेंक देने का है। ठीक है, अरे सर क्या लिख दिए, सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, 2 होगा। तो ठीक है सर, एक बात और बोल दूँ, ये सवाल 2018 में पूछा गया था CBSE के द्वारा। और कई हर एक साल दर साल ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो ये तो फिक्स है कि इसमें से एक सवाल तो आने ही आने हैं। ठीक है, इस तरह के आएंगे। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम नंबर आ जाएगा ना, इस तरह के आ सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे ना कि इरेशनल नंबर देखो कहाँ पे, सर ये रूट 2 है। सर रूट 2 इसको छोड़ के जो भी होगा उसको उधर ले जाएंगे। तो बारी बारी से पहले 5 को इधर ले जाते हैं, तो इधर बच जाएगा 3 रूट 2 बराबर P/Q पहले से था। 5 को इधर ले जाएंगे, 5 प्लस में यहाँ पे आएगा सर, माइनस में हो जाएगा। नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे दो। अब 3 रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, नीचे में Q और 1 कैल्शियम लोगे मेरे भाई, तो Q आएगा। ठीक है, Q से Q काट दो, बचा P, -1 से Q टाइम्स में होगा तो 5Q हो जाएगा। एलसीएम लेने आता है ना,
बटा पर घटा हुआ आता है, हाँ सर आता है। तो ऐसे करो। अब 3 भी तो है √2 के साथ में चिपका हुआ, इसको भी दूर ले जाओ। तो क्योंकि ये गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो √2 बराबर p-5 था ही, नीचे में q था सर। तो यहाँ पे जो 3 है ना वो मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड का मतलब नीचे में हो जाएगा, तो नीचे में आ जाएगा 3। तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होंगे। तो 3 × q क्या होता है 3q। आप लोग बच्चे नहीं रहे ऐसे, ये स्टेप समझे। मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में हो गया, नीचे में साथ में हो गया। ये समझ में हाँ सर आ गया। ठीक है सर। अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकालते क्या, हेयर p एंड q आर इंटीजर्स। सही बात है कि p और q दोनों इंटीजर्स हैं। हाँ सर, इसीलिए जो फ्रैक्शन है p-5q अपॉन में 3q इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या मैंने जो लिखा वो सही लिखा है कि p और q इंटीजर्स है, हमने लिखा था यहाँ पे क्योंकि इंटीजर्स हैं। तो ये फ्रैक्शन को जब सॉल्व करेंगे तो एक ऊपर नीचे इंटीजर ही आएगा। यदि ऊपर नीचे इंटीजर है तो एक रैशनल नंबर होगा। तो ये जो फ्रैक्शन है बाद में एक रैशनल नंबर बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा, मतलब कि ये रैशनल नंबर है। बट √2 तो इरेशनल है भाई, सवाल में भी दिया रखा है, हमको पता भी है √2 इज इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया भैया, इरेशनल का मान रैशनल कब से होने लगा। यहाँ से एक निष्कर्ष निकालेंगे। कौन सा सर, देखो हेयर जो LHS है ना हमारा LHS वो बराबर नहीं हो रहा है किसके, RHS के। ऐसा क्यों हो रहा है सर, LHS बराबर नहीं RHS का मतलब कि एक साइड इरेशनल एक साइड रैशनल, ये कैसे हो सकता है भैया, ये तो गलत हो गया। तो ये गलत इसीलिए हुआ क्योंकि हमने गलत मान लिया है पहले से ही कि ये नंबर एक रैशनल है, मतलब ये नंबर रैशनल नहीं है, मतलब इरेशनल होगा। हाँ तो एक लाइन लिखना पड़ेगा, वो वही लाइन, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is a reason due to our incorrect assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये विवाद, ये गलतियाँ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हमने गलत ही मान लिया है। हमारा एजप्शन जो है वही गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने माना था कि 5 + 3 √2 एक रैशनल नंबर है, जो कि हमारी बात आगे जाके गलती साबित हो गई। मतलब ये रैशनल तो नहीं है। अगर कोई चीज़ रैशनल नहीं होता वो इरेशनल होता है। ठीक है, हाँ सर, इसका मतलब 5 + 3 √2 क्या हो गया, इसीलिए इतना इज इरेशनल नंबर। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो सर इसी तरह से हम जो होता है डबल टर्म वाले नंबर्स को सॉल्व करते हैं, और यही तरीका होने वाला है। कुछ सवाल है NCERT में भी गिवन है, कुछ सवाल मैं करवाऊंगा आपको जब मैं चैप्टर वाइज PYQs करवाऊंगा, या तो मैं बोल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें भी कई सवाल इस तरह के मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लो, इसी तरह से सॉल्व होता है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर का 2 एंड होता है। आशा करते हैं तीनों इंट्रोडक्शन के पार्ट में जो जो चीज़ बताया गया है वो सारे चीज़ आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हो सकता है मैं अलग से समझा दूँ। जी हाँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि मैंने वादा किया था, जो मैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ाऊँगा उसके नोट्स PDF के फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर क्लिक करोगे, पहुँच जाकर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लोगे। वहाँ से भी आप नोट्स पढ़ सकते हो या तो उसको निकलवा लो वगैरह वगैरह जो भी है, क्योंकि बच्चे को नोट्स लिखने में कभी कभी दिक्कतें होती हैं। हाँ, सारे सवाल, सारे इंट्रोडक्शन जो भी है, जो भी मैंने इस बोर्ड पे करवाया अभी तक, वो सारे के सारे उस PDF में उपलब्ध हैं। आप लोग देख के वहाँ से भी नोट बना सकते हो और सवाल को रिविज़न कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग NCERT का सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल ही होंगे। तो क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।